देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर है, योगेश जी 4th। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। हम देश में पहले स्थान पर अगले 8 सालों में आएंगे। हमारा अगला विजन जो स्टील इंडस्ट्री के लिए है वो एक और स्टील का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसकी कॉस्ट कम करना और उसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी लाना। और अब जो ग्रीन स्टील का एक नया मार्केट तैयार हुआ है उस मार्केट को धीरे धीरे डोमिनेट करना। इस और भारत की जो हमारी नीति है वो बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी यहां पर बैठे हुए आप सब लोगों की है, क्योंकि आप सब लोग मिलकर अगर ये तय करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ये संभव है। आदरणीय मंत्री जी ने हमारे सामने केंद्र सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन की जो एक व्यवस्था खड़ी की है उसके बारे में कई चीजें हमारे सामने बताई और एक नया मिशन ग्रीन स्टील के लिए जिसमें केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपया निवेश करने वाला है उसको भी हमारे सामने उसकी आउटलाइन रखी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी परिस्थिति में हमें आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा और इसको अवसर के रूप में देखकर हमें आगे बढ़ना होगा। मैं महाराष्ट्र की ओर से यह आश्वासित करना चाहता हूं कि जहां एक और एनर्जी ट्रांजिशन प्लान में महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ी पहल की है और जहां 2023 में महाराष्ट्र के एनर्जी मिक्स में मात्र 13% रिन्यूएबल था, आज हम 25% पर है और 2030 में हम लोग करीब 58% तक चले जाएंगे। 58% ऑफ आवर पावर विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल। क्योंकि हम लोग हमेशा जब स्टील की बात करते हैं तो जैसे उसका प्राइमरी और सेकेंडरी रॉ मटेरियल होता है वैसे स्टील का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल ये पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट का एक बड़ा असर ये हमारे स्टील मेकिंग पर होता है, उसकी इंटरनेशनल फिजिबिलिटी पर, मार्केट पर उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। और हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से हमारे ऊर्जा स्रोतों का सस्टेनेबिलिटी की ओर ट्रांजिशन किया है, ओवरऑल पावर कॉस्ट में ये मिक्स होने के कारण किसानों को सस्ते में पावर देने के लिए जो सब्सिडी हम उद्योगों से वसूल करते थे अब उस सब्सिडी को धीरे धीरे हम समाप्त कर रहे हैं। गढ़चिरौली जैसा एक हमारा इलाका जो केवल नक्सलवाद के लिए, माओवाद के लिए जाना जाता था और हम छोटे थे तब से सुनते थे कि टाटा तो पहले गढ़चिरौली आए और यहां पर प्लांट लगाना चाहते थे, लेकिन उस समय की हालत ऐसी थी कि वो नहीं लगा पाए, इसलिए वो टाटा नगर चले गए, वहां जाकर उन्होंने टाटा नगर बसा लिया। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में वहां से माओवाद को समाप्त कर दिया है और अब देश की नई स्टील सिटी ये गढ़चिरौली बनने जा रही है। ये हमारे लॉयड मेटल्स के श्री प्रभाकरन जी यहां पर है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं
मिस्टर प्रभाकरन कि जिस समय उन्होंने शुरुआत की तो बड़ी कठिनाई थी। उस समय माओवादी अपने चरम पर थे, लेकिन मैंने उनको ये धाड़स दिया था कि आप मैदान में पैर रखिए, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। और उन्होंने पूरी ताकत के साथ वहां पर कदम रखा, वहां पर माइनिंग शुरू की। शुरू में माओवादियों ने कई हमले भी किए, लेकिन बाद में कम्युनिटी एंगेजमेंट हुआ। और जैसे ही लोकल कम्युनिटीज को ये ध्यान में आया कि हमारे हित के लिए ये चल रहा है, हमें इसमें से पैसा मिल रहा है, हमारे लिए लाइवलीहुड तैयार हो रहा है, तो परिणाम ऐसा हुआ कि लोकल कम्युनिटीज ने माओवादियों को नकारा और स्टील माइनिंग को, स्टील इंडस्ट्री को स्वीकारा। और आज उसका परिणाम यह है कि इतनी सुंदर इकोसिस्टम अब वहां पर खड़ी हुई है। और जिस प्रकार से माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री वहां पर खड़ी हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज तो हम देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर है। योगेश जी 4th। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। हम देश में पहले स्थान पर अगले 8 सालों में आएंगे। और आज भी आपने देखा जिस प्रकार से निवेश, आज करीब 80,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में स्टील के सेक्टर में हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगा। और इससे पहले हम लोग 5 लाख करोड़ के ऐसे ही निवेश ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जो अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंगेजमेंट में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई स्टील की इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं।